सतनाम बंदगी, सतनाम बंदगी, सतनाम बंदगी। सदगुरु सैन सुनाए के और दिया अमृत ज्ञान। सदगुरु सैन सुनाए के दिया अमृत ज्ञान, ताहीं से मोहे तार लिया, कहे कबीर प्रमाण। ए प्रिय सज्जनों, सदगुरुदेव की जो उपकार है, सदगुरुदेव और संत ये दोनों परोपकारी है। सदगुरु और संत ये दोनों परोपकारी है। किसी भी जीव का ये दुख देख नहीं सकते हैं। ए प्रिय सज्जनों, सदगुरुदेव ऐसी अपरंपार और अपरंपार कला और शक्ति है जिनसे हमारे सर्वे ही अशुभ विकार मिटा देते हैं। सदगुरुदेव की एक शैन है, वही तो हमें सर्वे बंधन से मुक्त करती है और परमपद में लीन कर देती है। ए प्रिय सज्जनों, हमारा मन और जीव और सुरता इनको जागृत करते हैं। एक जितने भी संसार के अंदर हम मानव की देह धारण करके आए हैं, तो उनके अंदर हमें शुभ वस्तु की प्राप्ति करनी चाहिए। और जब शुभ वस्तु की प्राप्ति होगी तब हम अशुभ को मिटाएंगे। संसार के विषय विकार है। एक जीव किसी कारण से वह दुखी रहता है जीव, क्योंकि उसके वश में कोई ऐसी वस्तु है नहीं जो अपने आप को वह सिद्ध करे। प्रिय सज्जनों, अपने आप को सिद्ध कर ले। गुरु बिना यह सिद्ध हो नहीं सकता है। जैसे समझ लो कि सदगुरुदेव की एक ऐसी शक्ति और भक्ति और कला है जिसको कोई पार पा सकता है। हर एक के बस की बात नहीं है। जो सदगुरुदेव की नाम में चढ़ेगा, जो सदगुरुदेव की नाव में बैठेगा, जो सदगुरुदेव के ध्यान और स्मरण करेगा, वही इसी गहरे अतीत अप्रबल भवसागर से पार हो सकता है। ये भवसागर गहरा क्यों है? इसका कारण क्या है कि जल में जो डूबता है वह मरकर मानव बाहर दूसरे या तीसरे दिन आ जाता है, परंतु इसी संसार में भवसागर में जो डूब गया वो जन्मों जन्म तक बाहर नहीं आ सकता। वह जन्मों जन्म तक बाहर आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता वह जन्म जन्म तक बाहर? कि जैसे सागर समंदर के अंदर कई प्रकार के जीव हैं और सागर समंदर भरा हुआ है, ठीक वैसे ये भवसागर है, ये भी भरा हुआ है कई प्रकार से, कई कारण से। ये हमारा सथुल, इनमें भी कई प्रकार के जीव जंतु भरे हुए हैं। विशेष विकार, अशुभ और अशुभ कर्म, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अभिमान, हर्ष, शौक, दुविधा, भ्रमना, कल्पना, कई प्रकार के
जो अशुभ वस्तुएं हैं वह भरी हुई है। और अशुभ वस्तु के कारण से हम किसी जगह जा नहीं सकते, किसी धाम में हम पहुंच नहीं सकते, और कोई ध्यान धर नहीं सकते हैं, और कोई काम हम कर नहीं सकते हैं। इन सब में एक चिंता सबसे अपर बल शक्ति है। जो चिंता है वह एक अपर बल शक्ति है। चिंता मिट जाए किसी कारण से, चिंता हट जाए, तब वो मानव कुछ ना कुछ कर पाता है। वह मानव कुछ ना कुछ कर पाता है। और हम अनेक विशेष विकार में भटके हुए हैं। राग से, दोष से, काम से, क्रोध से, मद से, लोभ से, मोह से, अहंकार से, अभिमान से, कई तरीके से भटके हुए हैं। फिर इसमें ये 84 है। क्यों कि मानव का तन पा करके और मानव की गति और युक्ति से नहीं चलते हैं, तो फिर मानव का तन तो है, परंतु भोग हम 84 रहे हैं। हम 84 भोग रहे हैं। क्यों कि जो सर्वे हमारी वृत्ति है और नीति है, बुद्धि है, सुरता है, मन है, ये विकल्प और विकल्प में जकड़ा हुआ है। और मानव की देवदही उस तरफ हमें जाने नहीं देते हैं। यह बहुत बलवान है, इनकी अप्रबल शक्ति है। और इन अप्रबल शक्तियों के लिए हमें अप्रबल वस्तु चाहिए जो इसको हटा सके। अप्रबल शक्तियों को हटाने के लिए हमें अप्रबल ही ऐसी वस्तु चाहिए जो इन सबको हटा सके। ए प्रिय सज्जनों, काम में जो फंसे हुए हैं कामी पुरुष, लोभ में फंसे हुए हैं लोभी पुरुष, अहंकार में फंसे हुए अहंकारी पुरुष, अभिमान में फंसे हुए अभिमानी पुरुष, और कल्पना में फंसे हुए काल्पित जीव, और जो भी भ्रम के अंदर भटके हुए हैं। क्योंकि क्यों भटकता है, इसका कारण क्या है कि उन्होंने संग सदगुरुदेव का किया ही नहीं। सदगुरुदेव के संग बिना इतना महाजाल एक बड़ा है, इसी महाजाल से निकलना महाकंठन है। इसी महाजाल से निकलना बहुत ही कंठन है। जब हम जाल में जकड़ जाते हैं तब हमें कुछ वस्तु चाहिए कि उसी जाल को काट कर दूर हटा दें। ए प्रिय सज्जनों, इसी जाल को हटाने के लिए एक हमारा सदगुरुदेव ही परिपूर्ण हार है। वही इसी जाल के बंधन से हमें मुक्त कर सकता है। वही इसी जाल के बंधन से हमें मुक्त कर सकता है। इतना बड़ा जाल है तो इसी जाल के लिए हमें ऐसी वस्तु चाहिए कि इसको काटें। जब हम सदगुरु चरण जाएंगे और उनके स्मरण करेंगे, वह हमें कुछ देते हैं। सबसे बड़ा शस्त्र देते हैं जिसका नाम है शब्द, जिसका नाम है ज्ञान, जिसका नाम है वैराग,
जिसका नाम है विवेक, जिसका नाम है ध्यान, जिसका नाम है गुरु भजन, जिसका नाम है गुरु स्मरण, ये सर्वे ही वस्तु हमें सद्गुरु देव देते हैं। और इन को प्राप्त करके हम ये महाजाल जो है ना, इससे बच सकते हैं, इससे मुक्त हो सकते हैं और इसी बंधन से मुक्त हो करके और हम सत्य के रास्ते पे चलने लगते हैं, सत्य के रास्ते पे चलने लगते हैं। ये तो एक जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार और अभिमान, हर्ष और शोक, दुविधा और भ्रमना, जैसे ये एक आपकी अपने आप में अप्रबल शक्ति रखते हैं, ठीक वैसे सद्गुरु देव का दिया हुआ जो ज्ञान है, विवेक है, विचार है, अनुभव है, वैराग है, गुरु स्मरण है, गुरु भजन है, गुरु वाणी है, गुरु सैन है, गुरु शब्द है, ये उनसे भी कई लाखों गुना ज़्यादा अप्रबल शक्ति और अपनी कला और ताकत रखते हैं। ये तो जाल एक ऐसे समझो पल में ही मिट जाता है। दया का हाथ दे करके, सत्य पुरुष कबीर कहते हैं, दया का हाथ दे करके सद्गुरु मोहे संभाले, सार शब्द के बल से सर्वे बंधन काट डाले। ए प्रिय सज्जनों, शब्द के बल से सद्गुरुदेव सर्वे ही बंधन को काट देते हैं और सर्वे बंधन से मुक्त कर देते हैं। नर चेतन हो जा, क्यों सोया है अचेत। सत्य पुरुष कबीर साहब कहते हैं, चेतन हो जा, ये जितने भी है विशेष विकार है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इनमें ना जा, तू चेतन हो जा, नर चेतन हो जा। जब चेतन होता है तब सर्वे ही वस्तु की प्राप्ति करता है। जागृत इतनी शक्तिशाली एक वस्तु है, सर्वे ही वस्तु को मिटा देती है। क्यों? जागृत में स्मरण होता है, भजन होता है, ज्ञान होता है, विवेक होता है, अनुभव होता है, अर्थ होता है, गुरु सैन शब्द और गुरुवाणी और भजन स्मरण होता है। ये जागृत ही कर सकता है। सोए हुए को सोया नहीं कहते हैं, सोए हुए को जागने के नाम पे नहीं कहते हैं। जो विशेष बेकार कर्मों में भटक कर सोया हुआ है उनको जागृत करना चाहिए। वह जागृत हो जाए तब वह सर्वे बंधन से मुक्त हो सकता है। चेतले नर चेतले, क्यों सूता है अचेत। एक दिन ऐसा आएगा, हरण चुग जाए खेत। मन रूपी हरण के पीछे और भी बहुत हरण हैं। मन रूपी मृग के पीछे और भी बहुत मृग है। काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, अभिमान है, हर्ष है, शोक है, दुविधा है, भ्रमना है, कल्पना है। ये सारे एक मन के पीछे ये हिरण भागते हैं और इसी खेत का विनाश कर देते हैं। और ये जो आत्मा मानव की देवदही हमें मिली है, इसी मानव की देवदही को सिद्ध नहीं होने देते हैं। इसी 2500 को मारने के लिए हमें गुरु ज्ञान की जरूरत है, हमें गुरु विवेक की जरूरत है, गुरु के वैराग की जरूरत है, गुरु शब्द की जरूरत है, गुरु सैन की जरूरत है और गुरु स्मरण और गुरु भजन और गुरु ध्यान की स्मरण है जरूरत है। तब जाके हम इन सबको मार हटाएंगे। इसको मार करके जब आप निर्बंध हो जाओगे तब आप सत की प्राप्ति कर लोगे, तब आप सत की ही प्राप्ति कर लोगे।
ए प्रिय सज्जनों, नेहचल नाम अविगत का सदगुरु कहे समझाए। नेहचल नाम अविगत का सदगुरु के समझाए, ले चले सतलोक में काल कब ही न खाए। ए प्रिय सज्जनों, नेहचल अविगत पुरुष के देश में लेके जाएगा, सार शब्द नेहचल निर्बंधन नाम सुना करके, और तुम्हारे सर्वे ही कर्म के बंधन से मुक्त करके परम गति की प्राप्ति कराएगा। जब हमें मानव की देह प्राप्त हुई है तो देवदही भी प्राप्त हो जाएगी। देवदही जब प्राप्त होती है तो सत की राह पे चलने के, आत्मा तत्व को चीनने का भी विवेक सदगुरु देव देते हैं, और उनकी दया से हम आत्मा तत्व को भी चीन लेते हैं। आत्मा तत्व को चीन के परम तत्व में लीन हो जाते हैं। जब परम तत्व में लीन होते हो तो अविगत पुरुष अविनाश का दर्शन होता है, सर्वे बंधन से मुक्त होकर के सतपद में लीन हो जाते हैं। ए प्रिय सज्जनों, ऐसे ही करने से इसी विषय विकार और ये माया जाल नर्जन का जो गुथा हुआ है, इसी जाल से आप मुक्त हो सकते हो, नहीं तो हो नहीं सकते। ये काल का जाल है, इसी जाल से आप जो रास्ता सदगुरु देव बताते हैं उन रास्ते पे चल करके, और हम इसी जाल को तोड़ करके, इसी बंधन को तोड़ करके हम निर्बंधन होके और परम पद की प्राप्ति करते हैं, कर लेते हैं। ए प्रिय सज्जनों, गुरु को मानव मत जानिए। गुरु आपके सामने मानव के रूप में है तो, परंतु गुरु तो ईश का ईश है, ईश्वर का भी ईश्वर है और गुरुदेवों का भी देव है। क्योंकि वही शक्ति सदगुरु देव के पास है जो निर्बंधन निरेकार ने दी है। वह शक्ति सदगुरु देव के पास है और किसी के पास है नहीं। जैसे कबीर साहब कहते हैं, माल खजाना सोना चांदी पल में ही मिट जाए। माल खजाना सोना चांदी पल में ही मिट जाए, पूर्ण वस्तु है सदगुरु की सदा बैठ कर खाए। पूर्ण वस्तु सदगुरु की सदा बैठ कर खाए। इसी भविष्य में तो आप सुखी सुखी हो, परंतु आप निर्बंधन निरेकार का दर्शन करोगे, परम तत्व परमात्मा में लीन होकर के अविनाशी अविगत पुरुष का दर्शन करोगे। ये ऐसा धन सदगुरु देव से मिलता है और किसके पास धन नहीं है। जैसे कबीर साहब कहते हैं, और धन सब नाश रूपी निज सतीय धन कहा है। जो सतीय धन है वो निज है, और धन सब नाश रूपी निज सतीय धन कहाए, पकड़ बाह शिष्य की वो सीधा सतलोक जाए। शिष्य की बाह पकड़ के सीधा सतलोक लेके जाते हैं, अविनाश पुरुष के पास लेके जाते हैं, ईश्वर के दर्शन निर्बंधन निरेकार के दर्शन कराते हैं। ए प्रिय सज्जनों, ऐसे माया जाल टूटेगा जैसे सतीय पुरुष कबीर का एक शब्द और ज्ञान और विवेक के द्वारे हम चलेंगे और सर्वे बंधन से मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो इसी भवसागर में ऐसी वस्तु है कि कई यूनियों तक भटकते रहो। मानव की देह पाना महाकंठन है। हमने पहले कहा था कि जल में डूबने वाला दूसरे या तीसरे दिन बाहर आता है, परंतु इसी भवसागर में तथा डूबने वाला कभी बाहर नहीं आता, क्योंकि सदगुरु खेवटिया है। साहिब कबीर कहता है ना, सदगुरु मोरा खेवटिया और खींचे सबकी नाव। जो भी उसकी नाव में चढ़ता है उसकी नाव को खींचता है, पार लगा देता है। सदगुरु मोरा खेवटिया खींचे सबकी नाव, पार उतारे जीव को और दे दे अपनी छांव। अपनी दया और ज्ञान और शब्द की छाया देकर चरण कमल की दया से और उसी नाव को पार उतार देते हैं भवसागर से। एक ही सदगुरु देव है, वह पूर्ण होना चाहिए। आप में आप सभी प्रति पूर्ण होना चाहिए। सेवम आप में आप ही परिपूर्ण ज्ञानी अनुभवी विवेकी
और सर्वे वस्तु को जाननहार होना चाहिए। ये प्रिय सज्जनों, सर्वे बंधन से वह मुक्त करके परम पद में लीन कर देगा और सर्वे बंधन से मुक्त करके अविनाशी अविज्ञात अज्ञात पुरुष का दर्शन कराएगा और जन्म मरण के बंधन से मिट जाएगा, जन्म मरण का बंधन मिट जाएगा। ये प्रिय सज्जनों, ऐसा सदगुरु देव दीन दयालु है, सर्वे बंधन मिटा करके परम पद की प्राप्ति कराता है। सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब।